हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज लेके आया हूँ क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये पार्ट 1 बिल्कुल डिटेल में आप लोगों के लिए सीबीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक का ये पूरा मटेरियल मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। First, introduction to electrochemistry. Electrochemistry is the branch of chemistry that deals with the relationship between chemical energy and electrical energy. Electrochemistry साइंस की वो ब्रांच है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप बताती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसका एक एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और दूसरा इसका एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। नाउ पूरी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, इफ जिंक लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 से +2 हो गई। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको रिडक्शन, या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो वो रिडक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर कन्वर्ट्स इनटू कॉपर सॉलिड, सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसको कहेंगे हम रिडक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, जिसको गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक इस टाइप का डिवाइस है, सेल है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनता है? इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 हाफ सेल जिनको आप बोल सकते हो। इसमें सॉल्ट ब्रिज होता है, एक्सटर्नल वायर होता है, वोल्टमीटर लगा होता है। एग्जांपल, लिनियल सेल। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, मैं बाद में आपको दिखाता हूँ। आगे देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है एनोड और एक होता है कैथोड। हम कैसे याद रखेंगे एनोड कौन है कैथोड कौन है? तो एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल में एनोड जिंक का बना होता है। जिंक की टेंडेंसी होती है जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। सेकेंड इलेक्ट्रोड है कैथोड। कैथोड के पास रिडक्शन होता है कैथोड इलेक्ट्रोड पर, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है क्योंकि यहाँ कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और कॉपर में कन्वर्ट होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम याद रख सकते हैं लोन से, LONE, लोन। लोन मीन्स लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, N फॉर एनोड। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो होती है जिंक प्लस कॉपर 2+ आयन, जिंक 2+ आयन एंड कॉपर सॉलिड। नाउ हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? एनोड पर जो भी मेटल है वो, फिर उसका एनोडिक सॉल्यूशन में जो आयन है दोनों को वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं। फिर एक डबल वर्टिकल लाइन बनाते हैं जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। फिर कैथोड हाफ सेल में जो सॉल्यूशन में है उस सॉल्यूशन में जो आयन्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, और सबसे लास्ट में लिखते हैं कैथोड पर जो मेटल है उसको। एग्जाम्पल, जिंक सॉलिड, वर्टिकल लाइन, जिंक 2+ एक्वस आयन, देन कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2+ आयन एक्वस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन, देन कॉपर सॉलिड। ये रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉल्ट ब्रिज क्या है, हम डिटेल में कई बार एग्जाम में पूछा है। सॉल्ट ब्रिज इज ए यू शेप ट्यूब फिल्ड विद ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की एक ट्यूब है जिसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भरा होता है, और ये सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दोनों हाफ सेल से एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब से कनेक्टेड होता है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है बाय अलाउइंग आयंस टू मूव बिटवीन द हाफ सेल के बीच में आयंस के मूवमेंट को अलाउ करके ये पूरे एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है।
सॉल्ट ब्रिज में यूजुअली पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट का एक पेस्ट भरा होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन इन द हाफ सेल से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हैव आयंस विथ नियरली इक्वल मोलैरिटी, और इसके जो आयंस है उनकी मोबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट, स्पीड। नाउ आफ्टर द साल्ट ब्रिज नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है? ये एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए हम SHE का यूज करते हैं। बाद में हम SHE की डिटेल देखने वाले हैं। डिटेल क्या है? कंस्ट्रक्शन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना होता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक 1 मोलर H पॉजिटिव आयन एसिडिक आयन सॉल्यूशन में डिप्ड होती है, इमर्स्ड होती है, और प्योर हाइड्रोजन गैस इस पूरे सॉल्यूशन में बबल्ड होती है ओवर प्लेटिनम सरफेसेस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन में। व्हेन द कंसंट्रेशन 1 मोलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, तो स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। टेम्परेचर 298 केल्विन। इसके डायग्राम में देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर फिल्ड होती है। प्लेटिनाइज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लेटिनम का वायर होता है, हाइड्रोजन बबल्स होते हैं, 1 मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज करके निकाल सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो रिएक्शन भी इस तरह की होती है, देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं कि प्लेटिनम का यूज क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज ए केमिकली इनर्ट मेटल, conduct electricity, absorb hydrogen ion efficiently. Platinum is used because of it is chemical inert, conduct electricity. These are the reason. Why platinum black platinized? Platinum black से इसको platinized क्यों करते हैं? Because platinum surface is coated with finely divided platinum black powder, जिससे क्या होता है? इंक्रीज सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस आयन ये बढ़ जाता है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन है वो स्पीड अप होती है, और ओवर वोल्टेज रिड्यूस होता है। कुछ NCERT के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SHE इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सबसे प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वो है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0.00 वोल्ट। इसको मान के चलते हैं कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। इसको किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के पूरे सेल का पोटेंशियल निकालते हैं तो हमें किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता चल जाता है। ये एक तरह का हाफ सेल है। इट कैन फंक्शन आइदर एनोड और कैथोड, ये दोनों तरह से काम कर सकता है। किसी केस में एनोड की तरह काम करेगा, किसी केस में कैथोड की तरह। प्लेटिनम इज नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, और पूरी ओवरऑल रिएक्शन में प्लेटिनम कहीं भी कंज्यूम नहीं होता। प्लेटिनम ओनली प्रोवाइड ए कंडक्टिंग एंड कैटालिटिक सरफेस। द सॉल्यूशन मस्ट कंटेन यूनिट एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, मीन्स 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन का H पॉजिटिव आयन का होना चाहिए। थैंक यू। इसका आगे का पार्ट मैं सेकंड मेरे वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।